जय हिंद दोस्तों। मैं हूं रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं जिज्ञासा द थर्ड आई। उपस्थित हूं आपके सामने गिरधर कविराय की उन कुंडलियों की व्याख्या लेकर जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी ऑनर्स पाठ्यक्रम में द्वितीय सेमेस्टर का हिस्सा है। सीधे ही कुंडलियों की ओर बढ़ते हैं कि चिंता ज्वाल शरीर की दाह लगे न बुझाए, प्रकट धुआं नहीं देखिए उर अंतर धुंधुआए। उर अंतर धुंधुआए जरे जस कांच की भट्टी, रक्त मांस जरी जाए रहे पांजर की ठट्टी। कहे गिरधर कविराय सुनो रे मेरा मिंता, तेनर कैसे जिए जाहि व्यापी है चिंता। गिरधर कविराय इसमें चिंता के विषय में बताते हुए कहते हैं कि चिंता चिता के समान है। जो व्यक्ति चिंता करता है, अधिक चिंता करता है, वह व्यक्ति उसी के समान है मानो उसे किसी ने चिता पर बिठा दिया हो। चिंता एक ऐसी ज्वाला है जो शरीर को अंदर ही अंदर जला डालती है, बाहर धुआं तक नहीं निकलता और अंतरतम पूरी तरह से धधकता रहता है। अगला दोहा, साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पांवरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र परोसी वैद आपको तपे रसोई। कहे गिरधर कविराय युगंते यह चली आई, इन 1300 तरह दिए बिन आवे साईं। गिरधर कविराय 13 लोगों से बैर नहीं करने की शिक्षा देते हैं, अन्यथा व्यक्ति का अहित हो सकता है, उसको हानि उठानी पड़ सकती है। और इन 13 लोगों में सबसे पहले हैं गुरु यानी शिक्षक, दूसरे पंडित अर्थात विद्वान, तीसरा कवि, चौथा मित्र, बेटा, पत्नी, द्वारपाल, अंगरक्षक, यज्ञ कराने वाला, राजमंत्री, ब्राह्मण, पड़ोसी, वैद्य, चिकित्सक और रसोइया। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनसे व्यक्तिगत और दिन प्रतिदिन का संबंध होता है और इसलिए उन्हें व्यक्ति के सभी गुण दोष का पता होता है। जैसे मित्र, बेटा, पत्नी, इन्हें आपके सभी गुण दोषों का पता होता है, इसलिए इनसे बैर नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर गुरु, विद्वान पुरुष, कवि, राजमंत्री आदि अपनी शक्ति सामर्थ्य के कारण नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होते हैं। इन लोगों में से दुश्मनी करने से व्यक्ति अपना ही अहित करेगा। विद्वान पुरुष से यदि शत्रुता की जाए तो अपनी विद्वता से आपको हरा सकता है। कवि आपके विषय में ऐसा लिख दे जिससे आपकी बदनामी हो सकती है। राजमंत्री आपको दंडित करा सकता है। जबकि इनके साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने से उसे किसी भी प्रकार का लाभ हो सकता है। अगली कुंडली, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार संग ही संग में डोलें, पैसा रहा न पास यार मुख सो नहीं बोलें। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, बिनु बेगर्जी प्रीत यार बिरला कोई साईं। कवि सांसारिक संबंधों में मतलबी व्यवहार की बात करते हुए सावधान रहने की शिक्षा दे रहा है। उनका कहना है कि बिना स्वार्थ की मित्रता या प्रेम पूर्वक संबंध तो एकाध ही मिलते हैं, अन्यथा आज के समय में जो संबंध स्वार्थ और पैसे के आधार पर स्थापित होते हैं, जब तक पैसा रहता है या व्यक्ति की स्वार्थ पूर्ति होती रहती है, तब तक तो लोग साथ में रहते हैं, लेकिन अपने मतलब के पूरा होते ही लोग बोलना भी पसंद नहीं करते। अगली कुंडली बढ़ते हैं। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिस माह कियो जो बिना विचारे। कवि बताते हैं कि बिना विचार किए, बिना पहले से सोच लिए, बिना प्लानिंग के कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना प्लानिंग के जब भी काम किया जाता है तो काम बिगड़ जाते हैं और जग में हंसी की स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि यदि आपने जो काम किया है वो पूरा ना हो तो लोग आप पर हंसेंगे ही।
गिरधर कविराय कहते हैं कि अगर आपने प्लानिंग के साथ नहीं किया है तो आपका काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, उसको कोई बचा नहीं सकता। अगली कुंडली, बीती ताहि बिसार दे आगे की सुधि लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई। ताही में चित देई, बात जो बनी आवे दुर्जन हसे, न कोई चित्त में खता न पावे। कहे गिरधर कविराय कहे करु मन परतीति, आगे की सुख समुझ होए बीती सो बीती। आगे को सुख समझ होए बीती सो बीती। इस कुंडली में गिरधर कविराय पुरानी बातों को भूलकर भविष्य के बारे में सोचने की सलाह दे रहे हैं। पुरानी बातों को याद करते रहने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि इससे मन में दुख और पीड़ा ही उत्पन्न होती है। अतः यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तथा भविष्य को बेहतर बनाना है तो बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। अगली कुंडली, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजे, पर स्वार्थ के काज शीस आगे धर दीजे। कह गिरधर कविराय बड़े की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपनो पानी। गिरधर कविराय कहते हैं कि नाव में पानी भर जाना और घर में पैसा भर जाना, यानी पैसे की अधिकता हो जाना, दोनों ही एक समान स्थितियां हैं। दोनों में अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए पानी को, नाव में पानी भरा है तो पानी को बाहर उलीचिए, और यदि आपके पास पैसा बढ़ गया है तो पैसे को दूसरों के साथ बांटिए। बांटने से यहां मतलब दान कीजिए से है। और राम को सुमिरन कीजिए कि अगर नाव में पानी भर रहा है तो नाव डूब सकती है, वैसे ही ईश्वर का सुमिरन आएगा। और जब आपके पास पैसा ज्यादा आ गया है तो ऐसी स्थिति में लोग ईश्वर को भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी ईश्वर को याद रखना चाहिए, ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। यही एक बुद्धिजीवी की निशानी है। राम तू ही कृष्ण है, तू ही देवन को देव, तू ही ब्रह्म तू ही शक्ति है, तू ही सेवक तू ही सेव। तू ही सेवक तू ही सेव, तू ही इंदर तू ही शेषा, तू ही होए सब रूप तू कियो सब में परबेसा। कह गिरधर कविराय पुरुष तू ही बाम, तू ही लक्ष्मण तू ही भरत शत्रुघ्न सीताराम। यह उनके भक्तिपरक कुंडलियों की एक विशेषता रही है, एक उदाहरण है। गिरधर कविराय ने इस छंद में ईश्वर के एक स्वरूप की बात की है, वही एक परम ब्रह्म जो कबीर बताते हैं। परम ब्रह्म अलग अलग नामों से सभी जगह व्याप्त है। गिरधर कविराय के अनुसार राम, कृष्ण, ब्रह्म, शक्ति, दुर्गा, इंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, राम, ये सभी एक परम ब्रह्म है। इन्हें अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। इन सभी एक रूप पर ब्रह्म अनादिकाल से विद्यमान है और वही प्रत्येक कण में प्रवेश करता है, वही हर एक कण में उपस्थित है, जैसा कि कबीर ने भी बताया है। तो यहां हम कह सकते हैं कि गिरधर जो कवि हैं, इनमें नीति विषयक अर्थों में रहीम की सादृश्यता और भक्ति में कबीर के आसपास की भूमि, दोनों को छूकर आए हैं। दोनों को छूने के उपरांत भी गिरधर कविराय ने अपनी भूमि तलाशी है, अपनी जमीन बनाई है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और कवि की व्याख्या या किसी और प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।